हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छठे वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं समझता है। तो कंप्यूटर जब जीरो वन को नहीं समझता है तो हम उसमें नंबर्स को कैसे यूज़ कर पाते हैं, लाइक 10, 15, 5, 6, 7, 11, 12, इसको वो कैसे समझता है, उसी को हम देखने यहाँ पे आए हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। नंबर सिस्टम, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है जिसमें कि नंबर्स को लिखने की, उसको उसमें उस पे ऑपरेशंस करने की, ऑपरेशंस में जोड़ घटाव गुना भाग इस तरीके के ऑपरेशंस करने की पद्धति निर्धारित की जाती है। यानी कि वो सारे तरीके होते हैं कि नंबर्स को लिखना कैसे है, नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैनेज करता है कौन? नंबर सिस्टम। मैनेज करता है इन द सेंस कि ये बताता है हमें, इसके पास वो तरीका होता है, वो वे होता है कि आप इसका इसी तरीके से नंबर्स को लिख सकते हैं, नंबर्स को में आपस में ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि हम इन्हीं सिस्टम्स का यूज करके कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन हम देखते हैं नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है। नंबर सिस्टम मेनली नहीं, टोटली नंबर सिस्टम मेनली होता है चार प्रकार का। ठीक है, पहला है पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल। ठीक है, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, इन चारों नंबर सिस्टम में जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसी का प्रयोग हम जनरल यूज में करते हैं। जैसे हम जब कहते हैं जाकर कि 10 रुपए का ये है, 20 रुपए का ये है, 15 रुपए का ये है और दो दे दो तो 15 दूना 30, ये जो आप नॉर्मली एडिशन, काउंटिंग, है ना, टेबल्स करते हैं, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे रियल वर्ल्ड का यूज नंबर सिस्टम है जिसमें कि हम 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं और डेसिमल पॉइंट्स का भी प्रयोग करते हैं, और हम इन सब पे ऑपरेशन कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है, हम बाकी रहा कि हम इन तीन नंबर सिस्टम को जाने, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कंप्लीटली अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी कहा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम जिसको जानते हैं पहले उसको एक बार देख लेते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं ताकि बाकी के जो तीन नंबर सिस्टम्स हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने हुए? 10 सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। इन्हीं 10 सिंबल्स की मदद से हम सारे नंबर्स को लिखते हैं, चाहे वो हमें 599 लिखना हो, चाहे 142 लिखना हो, चाहे 10,05,332 लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, हम केवल इन्हीं 10 सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम इस नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स का प्रयोग करते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। वाई? बिकॉज डेसी का मीनिंग ही होता है 10, 10, तो इसलिए इसका नाम है डेसिमल, बिकॉज इसमें 10 सिंबल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जितने हम सिंबल्स का प्रयोग किसी नंबर सिस्टम में करते हैं उसे कहते हैं बेस। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10, और इसी बेस का एक और नाम है, इसे रेडिक्स भी कहते हैं। यानी कि अगर पूछे आपसे कोई कि डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान रखना है कि 0 से 9 तक इसमें कितने डिफरेंट सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं? 10। तो इसका बेस या रेडिक्स कितना होगा? 10, और इसी 10 के कारण इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आपको मालूम है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम डेसिमल क्यों है? 10 के कारण, क्योंकि इसमें 10 सिंबल है। तो आपको कोई भी पूछेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 10, रेडिक्स कितना है? 10। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जानते हैं केवल दो ही सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, 0 और 1, और इसी की मदद से हर कुछ लिखा जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन राइट विथ दिस 0 एंड 1 इन कंप्यूटर। इवन आप जो इमेज स्टोर करते हैं, आप जो वीडियो स्टोर करते हैं, आप जो म्यूजिक स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, आप जो फोटो खींचते हैं अपने मोबाइल से, सब का सब इसी 0, 1 का बना होता है, यानी कि 0, 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो चूंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं इस नंबर सिस्टम में? 2, केवल 2 ही सिंबल्स यूज होते हैं इस नंबर सिस्टम में, इसलिए इसका नाम है बाइनरी। बिकॉज ये जो बाई वर्ड है इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 2 होता है ना। चूंकि बाई का मीनिंग होता है 2, इसलिए
इस नंबर सिस्टम का नाम है बाइनरी, 2 सिंबल वाला नंबर सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, या रेडिक्स, बेस या रेडिक्स कितना होगा इसका, 2। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होता है, 2। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसमें क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से लेकर 7 तक के सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है नंबर्स को लिखने में। 8 9 10, 8 और 9 का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल इन्हीं 7 सिंबल्स का यूज करके आप हर नंबर, हर चीज इसमें लिख सकते हैं। जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 का यूज करके लिखते हैं, वो सब का सब आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 0 और 7 का प्रयोग करके लिख सकते हैं, है ना। तो चूंकि इसमें हम डिफरेंट 8 सिंबल्स यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑक्टल। ऑक्टा मतलब होता है 8। ठीक है, तो ऑक्टल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 सिंबल्स होंगे, यानी कि इस नंबर सिस्टम का बेस या कहें रेडिक्स कितना होगा, 8। बात समझ में आई। क्योंकि इसका बेस और रेडिक्स 8 है, इसलिए इसे ऑक्टल कहते हैं। या ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होता है, 8। ओके, चलिए अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। इसमें क्या होता है, 0 1 2 ऐसे कहां तक, 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इतने सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इतने सिंबल्स कितने हो गए, देखिए 0 से लेकर 9 तक 10 हो गए, फिर 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। सिंबल्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, सिंबल्स का प्रयोग, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि इस नंबर सिस्टम में 16 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 16, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसी का मीनिंग, मतलब हेक्साडेसिमल, ये जो पूरा वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो 16 सिंबल्स का मतलब हर नंबर सिस्टम का अगर आप देखोगे गौर से, तो उसका नाम खुद बता रहा होता है कि इसमें मुझ में इतने सिंबल्स हैं, और जितने उसमें सिंबल्स हैं वही उसका बेस होता है। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या इसका रेडिक्स कितना होता है, 16। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। चलिए चलिए, यहां पर मैंने एक टेबल बनाया ताकि हम थोड़ा एक जगह शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक रिकैप देख पाए। डेसिमल का जो बेस होता है, बेस कितना होता है इसका, बेस इसका होता है 10। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। अब देखिए, जैसे क्या होगा कि मान लीजिए डेसिमल में हमने लिखा है 10, ठीक है, तो बाइनरी में भी 10 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 0 तो ये भी है, और बाइनरी में 0 1 का प्रयोग किया जा सकता है, और ऑक्टल में भी 10 लिखा जा सकता है, और हेक्साडेसिमल में भी 10 लिखा जा सकता है, राइट। बिकॉज ये 1 0 जो सिंबल है वो सब में अलाउड है। तो अगर मान लो कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस आ गया और उसमें 10 लिखा है, या कोई नंबर ऐसा लिखा है जो एक से ज्यादा नंबर सिस्टम्स में अलाउड है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 1 2 3, तो बाइनरी में तो 1 2 3 अवेलेबल नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 1 के अलावा उसमें लिखा नहीं जा सकता। लेकिन ऑक्टल में 1 2 3 लिखा जा सकता है, और हेक्साडेसिमल में भी 1 2 3 लिखा जा सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से नंबर सिस्टम का नंबर है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जब कंप्यूटर के फील्ड में जब एक से ज्यादा नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना हो और हमें बताना हो कि ये नंबर इस नंबर सिस्टम में लिखा है, तो उसका प्रयोग खासकर ऐसे किया जाता है। देखिए, ऐसे ब्रैकेट लगा के और यहां लिख दिया जाता है इसका बेस, ऐसे यहां बेस, ऐसे ब्रैकेट लगा के और यहां पर इसका बेस लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम कहेंगे 2, इसको हम कहेंगे 8, इसको ऐसे लिख देंगे 16, इसको लिख देंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे लिख देंगे 16। यानी कि इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो 1 0 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 1 0 है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 1 0 लिखा है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 0 जो लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इसी तरह ये 1 2 3 ये डेसिमल में लिखा हुआ है, ये 1 2 3 ऑक्टल में, ये 1 2 3 16 में। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड रॉन्ग। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इसमें से गलत बताओ कौन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। इसमें से गलत आप पहचान पाएंगे क्या। देखिए, ये बोल रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 2 5 6 7, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये सारे सिंबल्स अलाउड हैं, ये सही है। उसी तरह इसकी बात करें अगर, तो ये लिखा हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको मालूम होना चाहिए 0 से केवल 7 तक के ही सिंबल्स अलाउड हैं, तो यहाँ 4 5 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम में अलाउड नहीं है, यानी कि ये गलत है, ये नंबर पॉसिबल नहीं है ऑक्टल नंबर सिस्टम में।
यहाँ पर देखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, 16 का मतलब है। इसमें 2 4 F6 हमें मालूम है कि 0 से लेकर 9 फिर A से लेकर F तक ये सारे सिंबल्स अलाउड है हेक्साडेसिमल में, तो उन्हीं के बीच ये सिंबल्स है 2 4 F C 6, ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पर आ जाएं आप, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से 9 के बीच ही ये सारे, यानी कि ये जो रेंज है इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, इसी में से ये सिंबल्स है, यानी कि ये भी करेक्ट है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। मतलब सही मीन्स ये गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से इन नंबर सिस्टम्स का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये कंफ्यूजिंग हो और आपको इसमें और क्लियरेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, है ना। बट फिलहाल हमें इसकी ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसकी समझ रखनी होगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि डेसिमल में है, तो उसको बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 5 लिखा हुआ है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा ना। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन यहाँ जरूरी होगी, मालूम है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना होगा। कैसे होता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन? डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन करना है तो आपको डिवीजन मेथड का प्रयोग करना होगा। डिवीजन मेथड उसको कहते हैं, डिवीजन मेथड। ध्यान रखिएगा कब, जब भी आपको डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो डिवीजन मेथड ही यूज होगा। तो मान लीजिए हमें जाना अभी किसमें, बाइनरी में, तो हम देखेंगे कि जिसमें हमें जाना है उसका रेडिक्स क्या है या उसका बेस क्या है। हमें कहां जाना है, डेसिमल से बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो जिस नंबर को, जिस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसमें डिवाइड करेंगे बाइनरी के बेस से। बाइनरी के बेस से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4। यहाँ पर भागफल लिखेंगे, यानी कि कोशंट लिखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ नोट कर लेंगे। जैसे 2 दूना 4, तो यहाँ 1 बचेगा शेष, उसको यहाँ रख लिया। फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0 क्योंकि 2 एक बार में कट जाएगा। अब ये 1 बच गया, इस 1 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि ये वाला 1 पहले लिखेंगे 1, ये वाला 0 और फिर ये वाला 1, ऐसे। ये जो है ये 5 का बाइनरी कन्वर्जन है, यानी कि 5 जो है जो डेसिमल में लिखा हुआ था वो बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, 1 0 1। समझ में आई बात, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 13, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो तो हमें क्या करना होता है, उसके रेडिक्स से भाग देना होता है। किसके रेडिक्स से, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का रेडिक्स होता है 2, हम 2 से भाग देंगे इस नंबर 13 को। 2 से भाग दिया, 13 में 2 6 बार में गया, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से 3 बार, इस बार कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से 1 बार, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, और फिर 2 से, इसको छोड़ भी सकते हैं, ये वाला पार्ट हटा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट में जो 1 बचा है उसको यहाँ पर नोट करना होगा, ये इसको आपको यहाँ लाना होगा, यहाँ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके बाद जो बाइनरी कन्वर्जन 13 का जो बाइनरी होगा वो कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर, उल्टा ऐसे लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 13 का बाइनरी यानी कि 13 जो डेसिमल में लिखा हुआ है, 13 जो डेसिमल में लिखा हुआ है, इसका बाइनरी होगा क्या, देखिए ये वाला 1 पहले, मतलब नीचे से ऊपर जाना, ये वाला 1 पहले होगा, फिर ये वाला 1 होगा, फिर 0, फिर 1। ये 13 जो डेसिमल में लिखा हुआ है इसका बाइनरी कन्वर्जन है कि बाइनरी में हम 13 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0 1। समझ में आई बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक नजर इस पे भी मार लेते हैं। अगर मान लो आपके पास डेसिमल उसे ऑक्टल में जाना है तो क्या कर, मान लीजिए डेसिमल में आपके पास एक नंबर है 113, ठीक है, और इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। तो मैंने अभी बताया कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवीजन मेथड ही यूज करना है। और डिवाइड किससे करना होता है, जिस नंबर सिस्टम में हम जा रहे हैं। तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, इसका रेडिक्स या बेस क्या होता है 8। तो हम 8 से भाग देंगे किसमें, 113 में, ठीक है। तो देखिए 8 एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 4 बार में जाएगा, और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, ये 33 था, 32 आया तो एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। फिर 8 से फिर से ये जाएगा, एक बार जाएगा,
8 तो फिर 6 रिमाइंडर बचेगा, और फिर ये जो 1 बच गया इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे, जो कुछ भी यहाँ बचेगा वो यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब इसका यानी कि 113 जो कि डेसिमल में था, इसका ऑक्टल में हम कैसे लिखेंगे, इस नीचे से ऊपर है ना, ये हमेशा क्रम यही रहेगा, 1 फिर 6 फिर 1, यानी कि पहले ये 1 फिर 6 फिर 1, है ना। चूंकि इसमें 1 और 1 ऊपर आगे पीछे 1 1 ही आ गया, तो इसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यही 1 यहाँ, ऐसा नहीं है, यही ये वाला जो कंटेंट है, ये जो नीचे आया ये पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर ऐसे नीचे से ऊपर चलना है। ये ऑक्टल में 113 का कन्वर्जन है 161, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी किया जाता है, ठीक है। चलिए हम जरा एक नजर और मान लेते हैं बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम नंबर है 1101 और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई नंबर बाइनरी में दिया गया हो और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, बाइनरी से यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम से आपको जब डेसिमल में जाना हो, किसी भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में जाना हो, तो उसका एक ही मेथड है। एक मेथड क्या है, आपको एक्सपोनेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मेथड का यूज करना पड़ता है जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाए। किसी भी का मतलब क्या है, 4 ही नंबर सिस्टम है, उसमें से बाकी के 3 से जब भी आप डेसिमल में जाएंगे तो आपको एक्सपोनेंट मेथड का यूज करना होगा, और डेसिमल से बाकी 3 में जाएंगे तो आपको कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड का यूज करना होगा, जो कि हम देख लिए। तो हम यहाँ एक्सपोनेंट मेथड का यूज करेंगे चूंकि हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए किसका एक्सपोनेंट, किसका पावर करना होता है, तो पावर करना होता है जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जा रहे हैं उस नंबर सिस्टम के बेस का पावर करना होता है। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं, पहले 1101 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम इस वाले 1 को लेते हैं 1 इंटू 2 का पावर, और इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं इसको गिन लेते हैं। इस 1 के बाद, जिस 1 को हम ले रहे हैं उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 2 का पावर 3। ये 2 कहां से आया, जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जा रहे हैं उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स है ये, ठीक है। अगर ये ऑक्टल होता तो हम यहाँ 8 लिख रहे होते, 8 का पावर 3 लिख रहे होते, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्लस का साइन देंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, 1 लिखेंगे इनटू फिर 2 का पावर, और इस 1 के बाद कितने, मतलब राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 0 1, यानी कि 1 2, 2 का पावर 2, प्लस फिर इसके नेक्स्ट सिंबल को लेंगे 0 को, 0 इंटू फिर 2 का पावर, इस 0 के बाद कितना सिंबल है, 1, मतलब कितने डिजिट हैं 1, तो 1 लगा देंगे, प्लस फिर ये वाला सिंबल लेंगे 1 1 इंटू 2 का पावर, इस 1 के बाद कोई डिजिट है नहीं है तो 0 है, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 2 का पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना होता है 4, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 कितना होता है 2, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना होता है 1। आप ध्यान रखिएगा किसी भी चीज का पावर जब 0 होगा तो हमेशा 1 ही होता है, तो 1 हो गया। अब आप देखिए कितना आसान है, 8 प्लस 8 एकम 8, 4 एकम 4, प्लस 0 से किसी भी चीज में गुना करो तो ये 0 हो जाता है, तो इसको छोड़ सकते हैं, और प्लस 1 इंटू 1 1, कितना हो गया 13। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने 13 का कन्वर्जन किया था बाइनरी में, तो यही वैल्यू आई थी 1101, तो ये आ गया आपका डेसिमल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1101 जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको जब डेसिमल में लिखेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये ऑक्टल टू डेसिमल होता तो हम यहाँ 2 की जगह खाली क्या करते, 8, बाकी सारे तरीके, सारे मेथड सेम होते, बस हमें 2 की जगह 8 लिखना होता, और जो भी जोड़ करके एडिशन आता वो हम यहाँ पर आंसर पे लिख देते। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, नंबर सिस्टम्स आपके दिमाग में एक बार आ जाए और आपको थोड़ी सी उसके बारे में समझ हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अभी नंबर सिस्टम इतना सा ही नहीं है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। अभी जैसे कि आपको मान लो 15.5 को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, दशमलव वाले वैल्यूज हमने नहीं देखी है ना। तो ये सारे चीजों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसमें मैं इतना इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में मैंने बस इतना ही रखा है कि ताकि आपके दिमाग पे बर्डन ना पड़े। लेकिन अगर आप इस नंबर सिस्टम के बारे में, दूसरे पहलुओं के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि हाँ कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे,
तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड और एकदम हर चीज, एवरी कॉन्सेप्ट को, एवरीथिंग को क्लियर करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना इनफ है जो केवल इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी के वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि बहुत ही रोचक और बहुत ही आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर मैं आऊँगा, इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आऊँगा। तो तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।